और मुझे लग रहा है कि आप लोग थक भी गए होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद ही थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि 300 किलोमीटर गाड़ी चला कर आ रहा हूँ। तो मंच पर देखे होंगे मैं ऊँग भी रहा था कि रेस्ट मिला नहीं, कंटिन्यूअस रोड पर स्टीयरिंग पर ध्यान देना पड़ रहा था। तो आज इस धम्म सभा में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और माननीय धीरेन्द्र साहब जो इन्होंने जो सभा की है, उनको मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ ही इस मंच पर जितने हमारे वक्तागण हैं, प्रबुद्ध साथी हैं, और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के धनबाद के जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र बच्चन जी हैं, और हमारे ये यादव साहब ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है। और आप सब तमाम उपासक उपासिकाओं सबका मैं अभिवादन करता हूँ। ऐसे आप लोग बहुत सारी बातें सुना, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, क्योंकि ये जो है जो आपने जो आयोजन हुआ है ये धम्म से रिलेटेड है। धम्म माने बौद्ध धम्म। तो हम चाहेंगे कि धम्म पर ही चर्चा हो थोड़ी सी, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से, और मैं थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की भाषा जो है वो क्या बोलते हैं, बांग्ला है, और हमारी भाषा हिंदी है। तो मेरी भाषा पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। तो लेकिन एक्शन से मुझे समझ में आया कि अच्छी बातें हो रही है, तो जो है हम लोग सोचते हैं वही बातें हो रही है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक फीडबैक लेना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो आप जिस वस्त्र में देख रहे हैं, इस वस्त्र जो व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोई भी व्यक्ति इधर जो बैठे हुए उसको बताएं, उधर महिलाएं बताएं, क्या बोलते हैं आप लोग हमारे जैसे व्यक्ति को? उधर कोई महिला बताए क्या बोलते हैं हमारे जैसे व्यक्ति को? क्योंकि आप लोगों की ज्यादा जरूरत है जानना, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को खाली एक्शन में लाने की जरूरत है, आप लोगों को जानने की जरूरत है कि क्या है। तो कितने लोग हमको बाबा, कितने लोग बोलेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। बाबा, मेरे को बाबा कहने वाले हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बाबा नहीं हूँ, है ना, मैं बाबा नहीं हूँ। मैं तीसरी क्लास में 13 बार फेल समझते हैं ना, तीसरी क्लास में कक्षा 3 में जो 13 बार जो फेल होते हैं वही बाबा होते हैं। तो मैं वो बाबा नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर हूँ पैसे से, अब छोटा मोटा इंजीनियर नहीं हूँ। मैं IIT कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और बोकारो स्टील प्लांट का मैं जनरल मैनेजर था, अभी 6 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जैसे धीरेन्द्र साहब बता रहे थे या कोई व्यक्ति बता रहा था, मैं जब कानपुर रहा था मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। और मैं IPS IG पुलिस का दामाद भी हूँ। SP उस समय पटना में थे, उन्हीं की बेटी से मेरी शादी हुई थी। और दिल्ली का रहने वाला हूँ, सिवान जिला मेरा घर है। और मेरा बेटा जो है पायलट है, इंडिगो एयरलाइंस में कैप्टन इंटरनेशनल पायलट है, बेटी फैशन डिजाइनर है। और बाबा साहब जो संगठन बनाया था, जो हमारे प्रेमवचन साहब ने बताया कि जो संघ बनाया था, जो भारतीय बौद्ध महासभा, उसका मैं झारखंड का अध्यक्ष हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। तो ये सोच लीजिएगा कि हमको भ्रांति बोलते हैं। भ्रांति का मतलब होता है जो भ्रम, भ्रांति, अंधविश्वास, पाखंड दूर करता है और वैज्ञानिक सोच लाता है। क्या सुना आपने? जो भ्रम, भ्रांति, अंधविश्वास, पाखंड दूर करता है और वैज्ञानिक सोच लाता है, उसी को बोलते हैं भ्रांति। और जो भ्रम, भ्रांति, अंधविश्वास, डर पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? बाबा, गुरु जी, स्वामी जी, महाराज जी, वही लोग कहलाते हैं। अब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो फेल हो जाता है ना, जो फेल होता है क्लास में, जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वही बाबा बनता है। और किसके ऊपर राज करता है? महिलाओं के ऊपर। उन्हीं को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है कि ज्यादा नहीं पढ़ी होती हैं, इसलिए बेवकूफ बनाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे घर में जो पैदा होते हैं, तो हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उसी तरह का शिक्षा दे देती हैं, इसलिए वो भी उसी तरह का बन जाते हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति को भलते बोलते हैं। देख लीजिए, माथा मेरे देख रहे, हेड, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वो भी नहीं है ना, और वो जने वो नहीं है। ठीक, क्लियर बता देता हूँ, हमारे हाथ में चाहे बंधन कहीं कोई चीज नहीं है।
तो जो साफ सुथरा दिखाई दे वही शिव जी को बनते हैं, उसमें कोई किसी तरह का दिखावा नहीं है, नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म में बस एक ड्रेस है ये, इसको बोलते हैं चीवर, बोलते हैं चीवर मतलब चिथड़ा, है ना। तो ये छोटा सा मैंने परिचय दिया। अब मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ कि थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर बुद्धिस्ट कितने हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बात बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी लोग 11, बाकी लोग सब क्या है, जोर से बोलिए, सब बाकी सब जो इस्लाम और हिंदू धर्म मानने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चूंकि ये धम्म बुद्ध के बारे में चर्चा हो रही है इसलिए मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए भगवान बुद्ध का यही बता रहे थे कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था और उन्हें राजपाट छोड़ा था, वो क्यों छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था। आप लोग अपना सुख सुविधा कभी छोड़ सकते हैं, आप लोग घर छोड़ सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। लेकिन भगवान बुद्ध को इतनी असीम करुणा थी कि हम लोग जैसे गरीब लोगों के लिए जो ऊंच नीच जाति तो उस समय नहीं थी, ऊंच नीच भेदभाव था, शोषण था, गरीब अमीर जो गरीब का शोषण करते थे, मजदूरी नहीं देते थे, बहुत सारा भेदभाव था। कुछ जो है